हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 व्हाट इज इनकम को हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसे एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा इनकम से रिलेटेड है कि हमारी इनकम क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज इनकम, कि इनकम क्या होती है, यानी कि इनकमिंग मनी, यानी कि इनकम को हम क्या बोलते हैं, जो मनी आ रहा है, जो पैसा आ रहा है उसे भी हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड है हमारा हाउ डू टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन अफेक्ट आवर इनकम, यानी कि जो टैक्सेस होते हैं और जो बाकी की चीज़ें जो हमारे इनकम में से काटी जाती हैं, तो ये हमारे पैसे को इफेक्ट किस तरह से करती हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ में दिया है आस्क एनी बिजनेस ओनर एंड दे विल टेल यू कैश इज द ब्लड लाइफ ब्लड ऑफ देयर बिजनेस। तो यहाँ पे हमें दे रखी कि कैश क्या होता है, कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ देयर बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कैश। कैश यानी कि हमारा मनी। तो मनी क्या है, हमारा लाइफ ब्लड है हमारे बिजनेस के लिए। तो कैश इज टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एज पेट्रोल इन योर मोप्ड और स्कूटर विदाउट आइदर यू आर नॉट गोइंग वेरी फार. Think back to the previous lesson where you had some goals which you wished to achieve. One of the problem you had to solve was the money to save. But where does the money come from? तो हमें दे रखा है कि कैश क्या है। कैश हमारे लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी कि कैश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हमारे पास पैसा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से किसी भी व्हीकल में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमारी लाइफ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा मनी। यानी कि मनी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज़ है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन आपने कि अगर हम देखें तो ये पैसा आता कहाँ से है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉम वेयर डज दिस मनी कम, कि ये पैसा हमारे पास आता कहाँ से है। यू नीड टू अर्न एंड रिटेन द मनी फ्रॉम द प्लान यू डू ऑन योर अर्निंग स्पेंडिंग एंड सेविंग। अ बजट इज अ प्लान, यहाँ पे देख लेते हैं, अ बजट इज अ प्लान फॉर मैनेजिंग मनी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बजट क्या होता है, बजट हमारा वो एक मैनेजमेंट एक प्लान होता है जो क्या करता है, हमारे पैसे को मैनेज करने में हमारा हेल्प करता है। यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद हमें हमारी इनकम मिलती है। इनकम में हम समझ सकते हैं जो हमारी सैलरी मिलती है, तो हमें एक टाइम के बाद ही मिलती है। जैसे एक महीने में आज मिलेगी, एक महीने के बाद मिलेगी, तो एक गिवन पीरियड के बाद हमें क्या मिलते हैं, हमें हमारी इनकम मिल जाती है। तो बजट क्या करता है, उतने टाइम तक के लिए हमारे पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी हेल्प करता है। बजट आर नॉट ओनली मेड बाय द गवर्नमेंट, योर मदर मेक्स अ बजट। यानी कि जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं बनाती है, बजट जो है वो कोई भी बना सकता है। जैसे घर का जो बजट होता है वो ज़्यादातर मम्मी या पापा ही बनाते हैं। तो शी ट्राइज टू प्लान एक्सपेंडिचर यूजिंग द अवेलेबल इनकम एवरी मंथ इन सम केसेस एवरी डे। तो बजट क्या है, बजट जो हमारी इनकम जो सैलरी पापा की आती है, जो मम्मी की आती है, उसको सही तरीके से क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना बजट। बजट हमारा एक रोड मैप होता है कि हम किस तरह से अपने पैसे को यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। आगे दे रखा है यू डिसाइड द लेंथ ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू यूज योर बजट, इट हेल्प यू टू प्रॉपरली प्लान एंड अचीव योर सेट गोल। टू बिगिन विद लेट अस लुक एट द वेरियस कंपोनेंट विच क्रिएट अ बजट। तो हमें दे रखा है कि अब बजट आप कितने टाइम के लिए बनाना चाहते हो, ये आप पर मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक महीने के लिए बजट बनाना चाहते हो या 5 महीने के लिए, जितने भी टाइम के लिए आप बनाना चाहते हो। बजट इन द सेंस आप अपने पैसे को किस तरह से यूज़ करने वाले हो, तो ये आप पे डिसाइड करता है। तो यहाँ हमें दे रखा है सबसे पहले इनकम के बारे में। तो यहाँ पढ़ लेते हैं कि इनकम क्या होती है। इनकम may be defined as the true increase in the amount of wealth which comes to a person during fixed period of time. तो इनकम क्या होती है, इनकम हम कह सकते हैं कि ये हमारी वेल्थ में, यानी कि जो भी हमारे पास पैसा है उसमें क्या है, एक ट्रू इंक्रीज अपनी अमाउंट जो है, अपना जो पैसा है, जो भी हमारे पास पैसा है उसमें हर महीने क्या आती है, एक इनकम आती है। तो वो क्या है, वो एक रियल अमाउंट है जो हमारी वेल्थ को क्या करती है, हमारे पैसे को इंक्रीज करती है। तो जो हमारी इनकम है वो एक इंसान को ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम मिलती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलती है। कि आज मिली तो आज से एक महीने के बाद मिलेगी, फिर अगले महीने मिलेगी। तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद ही हमें क्या मिलती है, हमारी इनकम मिलती है। और ये हमारी जो वेल्थ है ये हमारे पैसे में क्या करती है, अपना पैसा इंक्रीज करती है। इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। सम इनकम इज द मनी अर्नड
whether from the salary, business, profession, renting a property, sales of assets, gifts, interest on deposits or any other sources। तो इनकम हमें कैसे रिसीव होती है? इनकम जो है वो हमें कैश में भी मिल सकती है, यानी कि जो नोट्स होते हैं हमारे उस फॉर्म में भी मिल सकती है, या फिर और इन काइंड यानी कि और अलग तरीके से भी मिल सकती है, जैसे डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सकती है, या फिर हमें चेक टाइप में भी मिल सकती है। तो इनकम हम किसी भी वे में हम अपने पास रख सकते हैं। और इनकम हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? जो पैसा हम कमाते हैं फ्रॉम सैलरी, जैसे जॉब से हम कमाते हैं वो भी हमारी इनकम है। फ्रॉम बिजनेस, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो भी हमारी इनकम है। कोई प्रोफेशन है हमारा, जैसे कोई टीचिंग प्रोफेशन है या कोई कुकिंग प्रोफेशन है, तो वहाँ से भी जो पैसा मिलता है वो भी हमारी क्या होती है? इनकम होती है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी, आपकी जो घर की प्रॉपर्टी आपने क्या करा, उसे रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो भी क्या होती है? इनकम ही होती है। सेल्स ऑफ असेट्स, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो भी इनकम है। गिफ्ट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यानी कि जो हमारे जैसे बर्थडे पे जो हमें गिफ्ट मिलते हैं वो भी क्या है? एक तरह से उस बच्चे के लिए इनकम ही होती है उसके लिए, क्योंकि 1 साल के बाद क्या मिलता है उसे? एक फिक्स्ड पीरियड पे, क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गिफ्ट की जगह पे पैसे दे देते हैं। तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे क्या मिलता है? उस इंसान को उसका पैसा मिला था, यानी कि वो उस बच्चे के लिए उसकी इनकम हो गई। या फिर अगर हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो हमें ब्याज मिलता है, वो भी क्या होती है? हमारी इनकम होती है। तो जहां से भी, जिस भी सोर्स से हमें हमारा पैसा मिले, वही क्या हो जाती है? हमारी इनकम हो जाती है। तो इनकम इज मनी कमिंग इन। तो इनकम का हम क्या बोलते हैं? मनी कमिंग इन भी बोलते हैं, यानी कि पैसा आना, वो भी क्या होता है? इनकम। तो इन यानी कि इन, और कम मीन्स आना, तो यानी कि जब पैसा हमारे पास आता है तो वो क्या हो जाती है? हमारी इनकम हो जाती है। तो इनकम इज मनी कमिंग इन। यहाँ पे 2 मेथड है इसे याद रखने के लिए, इन यानी कि आना और कम। इन यानी कि अंदर और कम यानी कि आना। तो पैसे का आना वो क्या हो जाता है? मनी कमिंग इन। देयर आर मैनी वे यू कैन रिसीव मनी। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इनकम एज मनी अर्न फ्रॉम अ जॉब, बट लेट गेट अ लिटिल मोर क्रिएटिव व्यूज ऑन इनकम। तो यहाँ पे क्या है? हमें यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ इनकम यानी कि पैसा जनरेट करने के बहुत सारे क्या है? सोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनकम बढ़ाने के या फिर इनकम पाने के लिए। तो मोस्ट पीपल थिंक्स, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इनकम कहाँ से आती है? सिर्फ और सिर्फ एक जॉब से। लेकिन अगर हम देखें तो इनकम सिर्फ और सिर्फ जॉब की, जो हम जॉब करते हैं, जो हम सैलरी जो हमें हमारे काम करने के बाद मिलती है, सिर्फ वही हमारी इनकम नहीं होती। इनकम हम और सोर्सेज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है, डू यू रिसीव एनी अलाउंस। अलाउंस यानी कि अगर आपको कहीं से कोई फंड मिलता है तो वो भी क्या होती है? हमारी इनकम होती है। डू यू गेट मनी ऑन योर बर्थडे, कि अगर आपको आपके बर्थडे के दिन यानी कि आपके जन्मदिन के दिन अगर आपको पैसे मिलते हैं तो वो भी क्या होती है? वो भी हमारी इनकम होती है। डज अ डॉक्टर, लॉयर एंड इंजीनियर गेट फीस फॉर हिज हर सर्विसेज, इट इज़ एन इनकम। अब जो हमारे डॉक्टर होते हैं, ये क्या इनका प्रोफेशन है? डॉक्टर का, लॉयर का, इंजीनियर का, ये इन सब का प्रोफेशन है। तो इन्हें भी क्या मिलता है? जब ये कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो इनकी सर्विस के लिए हमें क्या देना पड़ता है? फीस देनी पड़ती है। तो जो फीस हम देते हैं वो क्या है? डॉक्टर, लॉयर, यानी कि जो जिसका प्रोफेशन है उसके लिए जो हम फीस दे रहे हैं वो भी क्या होती है? उनकी इनकम होती है। व्हेन यू हैव अ जॉब यू विल रिसीव अ मंथली सैलरी और पे चेक, इट इज़ कॉल्ड इनकम। या फिर अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, कहीं पे सैलरी जो आपको मिलती है महीने में, भले ही वो चेक में मिले या कैश में, वो भी क्या होती है? आपकी इनकम होती है। If your father or mother has a job, she receives a paycheck from his office which indicate his her income. If she is a businessman, she gets profit as a business income from his her business. तो अगर आपके मम्मी पापा अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो जो उन्हें सैलरी मिलती है वो इनकी इनकम है। लेकिन अगर आपके माँ बाप क्या करते हैं? अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो जो बिजनेस में जो प्रॉफिट वाला जो पैसा होता है वही क्या हो जाती है? बिजनेस का इनकम हो जाती है। तो यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी में अगर काम, मतलब कोई कंपनी चला रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो जो पैसा हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से मिलता है वही क्या हो जाती है? हमारी बिजनेस इनकम हो जाती है। तो बाकी का हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आगे दिया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज इनकम। अगर हमारी कोई लॉटरी लगती है या फिर हम कोई कार्ड गेम खेलते हैं, उसके बाद जो हमें पैसा मिलता है वो भी क्या होती है? हमारी इनकम होती है। इनकम हम कह सकते हैं कि जहाँ जिस भी सोर्स से हमें हमारा पैसा मिल रहा है वही क्या हो जाती है? हमारी इनकम हो जाती है। सेकंड दिया है, गेन ऑन सेल ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। यानी कि अगर आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई भी एक प्लॉट या फिर कोई एक घर खरीदा, और कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे बेचते हो और उसके बाद जो आप उस पर प्रॉफिट कमाते हो वो भी क्या हो जाती है? हमारी इनकम हो जाती है। तो इनकम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं ग्रॉस इनकम क्या होती है। ग्रॉस इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम
फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि जहाँ से भी हम पैसा कमा रहे हैं तो उसका जितना भी टोटल पैसा है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा, कि आज अगर हमने 10,000 रुपये कमाए तो 10,000 के 10,000 क्या हुए, टोटल पैसा हमारा क्या हो जाता है, हमारी ग्रॉस इनकम हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट सैलरी इनकम फॉर द वर्क वन डज, यानी कि जो हमने काम किया उसके बाद जो हमें हमारी सैलरी मिलेगी, तो जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या होगी, हमारी ग्रॉस इनकम होगी। सेकंड हमें दिया है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस एंड फी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विस वन डज, यानी कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो भी हमारी इनकम है। या फिर अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, एज एग्जाम्पल अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपकी फीस जो आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो टोटल अमाउंट आपकी ग्रॉस इनकम हो जाती है। या फिर अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपना घर या कोई भी चीज़ आपने किराए पे दे रखी है, तो जो रेंटल इनकम आती है, यानी कि जो आपका किराया आता है वो आपकी क्या होती है, तो जो टोटल पैसा होता है वो आपकी इनकम ग्रॉस इनकम होती है। तो यहाँ पे हमें 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पे फोर्थ दे रखा है गेन ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर असेट्स, यानी कि अगर हमने, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके बाद जो हमें प्रॉफिट होता है किसी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, हमारा ग्रॉस इनकम। और एनी अदर इनकम, या फिर कोई और इनकम पे अगर हमें कोई पैसा एक्स्ट्रा जो हमारी टोटल अमाउंट है वही क्या होती है, हमारी ग्रॉस इनकम होती है। अब देखो नेट इनकम क्या होती है। नेट इनकम इज द इनकम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डिडक्शन अलाउ अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ग्रॉस इनकम होती है हमारी टोटल अमाउंट, यानी कि जितना भी है पूरा का पूरा पैसा हमारा ग्रॉस इनकम होती है। नेट इनकम होती है कि वो पैसा जब हम क्या कर देते हैं उसमें टैक्सेस को काट देते हैं, यानी कि जैसे अगर हमारी टोटल अमाउंट क्या थी, 10,000 रुपये हमारी टोटल अमाउंट थी, लेकिन अगर इसमें से हमने क्या करा, टैक्स काट दिया 1,000 रुपये का, तो अब जो हमारी इनकम बची वो बची 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये क्या हो गई, अब हमारी ये 9,000 क्या हो गई, हमारी नेट इनकम हो गई। तो टोटल हमारी जो थी 10,000 वो हमारी ग्रॉस इनकम थी। अब जब ग्रॉस इनकम में से हम क्या कर देते हैं, अपने टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं, टैक्सेस को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो जो बची हुई इनकम होती है वो होती है हमारी नेट इनकम। तो सैलरी इनकम इज द अमाउंट यू अर्न फॉर वर्किंग एट ऑफिस फॉर अ सर्टेन पीरियड, यूजुअली सैलरीज आर पेड ऑन अ मंथली basis, but what you receive is your paycheck is not the gross pay, it is the net pay, यानी कि जो सैलरी हम किसी जॉब से कमा रहे हैं, जो पैसा हम किसी जॉब से कमा रहे हैं, तो जो हमारी टोटल अमाउंट होती है वो क्या होती है, समझ लो आपकी 30,000 की कोई सैलरी है, 30,000 आपकी सैलरी है जहाँ पे भी आप काम करते हो जिस भी कंपनी में, तो उसमें जब हम टैक्सेस, जो हमें टोटल अमाउंट यानी कि ग्रॉस इनकम क्या हो गई हमारी 30,000 रुपये, लेकिन जब हमें 1 महीने के बाद अगर हमें 27,000 रुपये मिलती है तो 3,000 रुपये क्या हुआ है, उसमें से टैक्स हमारा जब कट जाता है, या फिर जो कंपनी हमें खाना देती है उसका जो टैक्स हमारा काटती है, तो जो कटने के बाद जो 27,000 रुपये मिले वो क्या होती है, हमारी नेट पे होती है। तो डिडक्शन आर द अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस पे विच रिजल्ट इन योर नेट पे। तो डिडक्शन क्या होती है, जो हम अपना एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा नहीं, जो हम अपने टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं, यानी कि जो हम अपने टैक्सेस को काट लेते हैं अपनी टोटल अमाउंट में से, तो वही क्या होती है, हमारी नेट पे होती है। दिस डिडक्शन आर यूजुअली टैक्सेस। तो जो हम पैसा काटते हैं वो क्यों काटते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ज़्यादातर हमारे टैक्सेस होते हैं अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट हम पे लगाती है यार, और उनमें से एक टैक्सेस कौन सा होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। तो अगर आप अच्छी खासी इनकम है आपकी, आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, तो जो गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स हो जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी में से क्या करेगा, हर महीने कुछ पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, हमारा इनकम टैक्स हो जाता है। तो इनकम टैक्स इज अ फी और लाइफ चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन देयर इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स हमारी एक ऐसी फीस है जो गवर्नमेंट क्या लगाती है, इंडिविजुअल्स पे लगाती है, यानी कि जो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो ये जो टैक्स हम पे करते हैं ये हमारी ग्रॉस इनकम में से काटा जाता है, तो ये हमारे इनकम टैक्स हो गया। देयर मे बी अदर डिडक्शन ऑल्सो फ्रॉम द ग्रॉस पे विच कुड बी डिडक्शन फॉर डिफरेंट पर्पसेज लाइक डिडक्शन फॉर लंच provided by the company, etc. If you want to see what the kind of deduction are, you may request your father or mother to show you what their pay slips really looks like. तो यहाँ पे मैं दे रखा है कि जो हमारी इनकम होती है, टोटल जो हमारा पैसा होता है ग्रॉस इनकम, इसमें से जो हमारा पैसा कटता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम टैक्स ही नहीं होता, उसमें से अलग अलग टैक्सेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर कंपनी हमें खाना प्रोवाइड कराती है, तो जो कंपनी जो हमें लंच प्रोवाइड कराती है, तो कंपनी क्या करती है, इस लंच के भी क्या करती है, पैसे काट लेती है। तो जो हमारी ग्रॉस इनकम में से ये इनकम टैक्स कटा और ये जो लंच की जो फीस कटी, तो ये सब कटने के बाद जो हमें हमारी अमाउंट मिलेगी वो होगी हमारी
नेट पे। तो अगर आप और भी जानना चाहते हो कि कंपनी और कौन कौन से टैक्स हमसे काटती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मम्मी या पापा में से पूछ सकते हो कि वो जो हमारी कंपनी है वो किस तरह के टैक्सेस आपकी सैलरी पे लगाती है। फॉर मोस्ट वर्किंग पीपल टैक्सेस आर द बिगेस्ट डिडक्शन। तो यानी कि जो ज़्यादातर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा डिडक्शन क्या है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ जो उनके सैलरी में से कटती है वो क्या होती है, वो होती है उनके टैक्सेस। तो टैक्सेस आर फीस पेड ऑन इनकम प्रॉपर्टी और गुड्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो टैक्सेस हम क्यों लगाते हैं, टैक्सेस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को जब अगर कोई प्रोग्राम करना है या अगर कहीं गवर्नमेंट को कोई चीज़ बनवानी है, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग तरह के स्कूल्स बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है, तो इस सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब गवर्नमेंट को जब ये सब काम करने पड़ेंगे तो इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लगाती है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों पे टैक्सेस लगाती है। और इतने सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा लेके जब गवर्नमेंट पे अच्छा खासी अमाउंट हो जाती है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स में इस लोगों के पैसे को ही क्या करती है, यूज करके अपना काम करती है। तो इन टैक्सेस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने जो काम है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम है, वो कर सके। दीज प्रोग्राम्स में बी एट लोकल स्टेट और सेंट्रल लेवल। अब जो है, जो हम टैक्सेस लगाते हैं लोगों पे, जैसे इनकम टैक्स हो गए, अलग अलग तरीके के टैक्स हो गए, तो इससे क्या होता है, लोकल लेवल पे यानी कि जो हमारे मोहल्ले के टाइप में जो यहाँ पे काम होते हैं तो वो हो गए, या फिर स्टेट लेवल पे किसी स्टेट में अगर कहीं पे कुछ बन रहा है या कुछ रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वो जो पैसा हम यूज़ करेंगे, या फिर सेंट्रल लेवल पे जैसे एयरपोर्ट बनना है, ये सब में क्या लगता है, पैसा लगता है। तो इस सब का ये सारा पैसा आता कहाँ से, ये सारा पैसा हम लोग जो टैक्स देते हैं वहाँ से हम इस पैसे को यूज़ करके अपना काम करते हैं। दीज टैक्सेस पे फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज वी ऑल अप्रिशिएट एंड यूज लाइक द आर्म्ड फोर्स, रोड मेंटेनेंस, railways etc. Tax can be classified into two, namely direct tax and indirect. इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो हमें दे रखा है कि टैक्सेस क्या है, टैक्सेस को हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे अपने आर्म फोर्सेस में, यानी कि जो हम आर्मी के लिए जो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, जैसे आर्मी के लिए टैंक्स चाहिए होते हैं और हमें अलग अलग तरीके की गन्स चाहिए होती हैं, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्म फोर्सेस को बढ़ाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो हम टैक्स से यूज़ करते हैं। रोड मेंटेनेंस, यानी कि जो हमारे सड़क हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए, उनकी भी रिपेयरेंस होने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम टैक्स वाला जो हमारा पैसा है उसे यूज़ करते हैं। या फिर जो हमारी रेलवेज बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स वाला जो पैसा होता है जो हम लोग पे करते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो जो हमारे टैक्सेस हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स हमारा एक ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर इंसान पे लगाती है और वही इंसान क्या करता है, वो वाला टैक्स पे करता है। तो एग्जाम्पल, इनकम टैक्स फॉर द सैलरी अर्न बाय द पर्सन। तो जैसे इनकम टैक्स क्या है, वो हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है कि जैसे जिस इंसान की अच्छी खासी इनकम होगी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करेगा। अब ऐसा नहीं कि 10 लाख सैलरी इस इंसान की है लेकिन पे कौन कर रहा है, 10,000 वाला कर रहा है। तो जिस इंसान की ज्यादा सैलरी होगी गवर्नमेंट टैक्स भी उसी पे लगाएगी और उसी इंसान को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वन पर्सन एंड एक्चुअली पेड बाय द अनदर पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा थोड़ा उल्टा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स इस इंसान पे लगाती है पर वो पे कौन करता है, वो पे दूसरा इंसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस टैक्स पेड बाय द होटल ओनर टू द गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। तो जैसे अब कोई होटल का क्या है, ओनर है, कोई होटल का मालिक है, तो अब वो क्या करेगा, सर्विस टैक्स पे करेगा क्योंकि उसका इतना बड़ा होटल है, तो वो क्या करेगा, उसकी अच्छी खासी इनकम होगी तो वो सर्विस टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन ये सर्विस टैक्स जो है ये होटल ओनर अपने जेब से नहीं देता, ये क्या करता है, जो कस्टमर्स आते हैं इन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस फी करता है, एक्स्ट्रा चार्जेस को क्या करता है, लगाता है। जैसे आपकी कार पार्किंग का पैसा लगाएगा, आपने कोई सर्विस यूज करी तो उसका पैसा लगाएगा, आप यहाँ पे रुक रहे हो तो इस चीज का पैसा लगाएगा। तो इन सभी कस्टमर से वो क्या लेता है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लेता है। और क्या करता है, जब सर्विस टैक्स देना होता है तो इन्हीं कस्टमर का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो चार्ज किस पे लग रहा था, चार्ज लग रहा था होटल ओनर पर होटल ओनर ने किससे पैसा लिया, कस्टमर से लिया, और फिर कस्टमर का पैसा किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब बस हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है और लास्ट में एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ देख लेते हैं। Subtracting deduction from your salary leaves you with net pay, also called your टेक होम पे और डिस्पोजेबल इनकम।
तो जब हम क्या करते हैं, जो पैसा हम सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन फ्रॉम योर सैलरी, तो यानी कि जो हमारी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम यानी कि जो हमारी टोटल अमाउंट है, ग्रॉस इनकम माइनस क्या करना है हमें अपनी जो हमारी डिडक्शंस हैं, यानी कि डिडक्शंस यानी कि जो हमारे टैक्सेस हो गए या अलग अलग तरीके के फंड्स हो गए, ये जब हमारी इनकम में से काट लिए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा नेट इनकम या फिर नेट पे। तो जब हम क्या करते हैं, अपने टैक्सेस को और डिडक्शन को काट लेते हैं अपनी सैलरी में से, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है नेट पे यानी कि नेट इनकम। तो अब इस नेट इनकम को हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम को हम अपना टेक होम पे भी बोलते हैं और डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। तो ग्रॉस इनकम इज नोन एज टोटल इनकम, टोटल अमाउंट, और नेट पे इज ऑल्सो नोन एज टेक होम पे और डिस्पोजल इनकम। और इनकम को हम क्या बोलते हैं, इनकम को हम बोलते हैं मनी कमिंग इन। सो इट इज द अमाउंट यू एक्चुअली रिसीव, इट इज द अमाउंट यू हैव अवेलेबल टू स्पेंड एंड पार्ट ऑफ इट टू सेव। इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग अ बजट। तो अब जो हमें हमारी इनकम मिलती है वो हमें हमारी ग्रॉस इनकम नहीं मिलती, वो हमें हमारी नेट इनकम मिलती है। तो यही इनकम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने खर्चों के लिए, और इसी इनकम में से हमें अपने पैसे क्या करने पड़ते हैं, सेव करने पड़ते हैं। और इसी इनकम, यही जो हमारी नेट इनकम होती है, इसी से हम क्या करते हैं, अपना बजट क्रिएट करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम देख लेते हैं। Taxes are a mean of income for the government and are utilized for public spending like welfare schemes। तो जो हमारे टैक्सेस हैं वो क्या है, वो गवर्नमेंट की इनकम है। गवर्नमेंट कैसे इस पैसे को यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है, यानी कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, और इसी टैक्स को गवर्नमेंट यूज़ करके पब्लिक के वेलफेयर में काम करती है, जैसे वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन एक्सेट्रा। तो जैसे अगर किसी इंसान को वेलफेयर स्कीम, यानी कि जो बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनको लिए क्या करना, जैसे उनके वेलफेयर प्रोवाइड कराना, जैसे किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उन्हें खाना प्रोवाइड कराना, किसी के पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है ना कि हमने इस साल इतने लोगों के लिए घर बनवाया। तो वो पैसा कहाँ से आया, वो टैक्सेस जो हम पे करते हैं उसी पैसे को यूज़ करके क्या करा, लोगों का वेलफेयर किया। एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो हमारे स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो ये सब क्या बनते हैं, टैक्सेस को लेकर बनती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे रोड बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, रेलवे सिस्टम बनता है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है ये भी हमारे टैक्सेस को यूज़ करके की जाती है। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन यानी कि जो लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उन्हें काम प्रोवाइड कराने के लिए भी क्या करते हैं, हम इनकम जो टैक्सेस हैं उन्हें काम प्रोवाइड कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें अगर कहीं पर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमें क्या चाहिए, हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो उन्हें क्या करते हैं, जो टैक्सेस में से पैसा होता है वही क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कराने के बाद उन लेबर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज पीपल डू नॉट पे टैक्सेस, देन द गवर्नमेंट विल नॉट गेट इनकम to provide education for you, pension for your grandfather and grandmother, and to build roads, railway on which you travel every day। तो हमें क्या दे रखा है कि अगर कोई इंसान कहता है कि टैक्स देना तो बेकार है, टैक्स नहीं देना चाहिए, तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं जाएगी। गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है हमारे टैक्सेस। अगर हम टैक्स पे करते हैं तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो लेकिन अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास उसकी इनकम नहीं जाएगी, और इनकम नहीं जाएगी तो जो एजुकेशन में हम वो हमारा पैसा क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है या स्पेंड करती है, जैसे हमारे एजुकेशन के लिए, या फिर जो हमारे दादी और जो दादा होता है उनकी जो पेंशन उन्हें हर महीने मिलती है वो भी तो हमारे टैक्सेस से ही मिलती है। लेकिन अगर उनके पास टैक्स नहीं होंगे तो उनके पास इनकम नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं होगी तो ना तो वो एजुकेशन दे पाएगी लोगों को, ना स्कूल्स बनवा पाएगी, ना दादी और दादा को पेंशन दे पाएगी, और ना ही क्या करवा पाएगी, रोड्स और रेलवेज बनवा पाएगी। तो इसलिए टैक्स क्या करना चाहिए, हमें हमेशा पे करना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर, टैक्स एवेशन इज अ क्राइम एंड अ गुड सिटीजन पे टैक्सेस। तो यहाँ पे मैं दे रखा है कि टैक्स ना भरना, यानी कि जब हम टैक्स नहीं देते तो ये क्या है, एक क्राइम है। जिन लोगों के पास एक अच्छी खासी अमाउंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स पे करना चाहिए, और जितने भी तरह के टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को पे करने चाहिए। लेकिन अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो वो क्या है, ये एक इलीगल थिंग है, यानी कि ये क्राइम है। और जो अच्छे सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा टैक्स पे करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। लुक एट हाउ द डिडक्शन अफेक्ट मिस्टर रामेश पे चेक। यहाँ पे हमें दे
रखा है कि जो हमारी ग्रॉस इनकम है, हमने देखा था ना कि इनकम में जो डिडक्शन है वो कैसे डिफरेंस लाते हैं, कैसे परेशानी लाते हैं, कैसे हमारी इनकम को इफेक्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है कि XYZ कंपनी LTD, यानी कि समझ लो कि एक अंकल है, एक लड़का है, कोई भी है, मिस्टर रमेश, ये क्या करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, XYZ कंपनी में काम करते हैं। तो ये एम्प्लॉय हैं, तो ये इनका कोड दे रखा है हमें, मतलब नाम दे रखा है रमेश कुमार, और कोड एंड नेम यहाँ पे इनका कोड दे रखा है ग्रैंड कोड एंड नेम, यानी कि ये इनका प्रोफेशन क्या है, ये कंपनी में क्या काम करता है। तो M11 सीनियर मैनेजर है ये, और पे स्लिप फॉर मंथ, यानी कि इन्हें सैलरी कब मिलती है, मई 20 पे स्लिप फॉर मंथ, यानी कि मई 2010 से क्या करा इन्होंने ज्वाइन किया और इन्हें सैलरी मिलती है। तो नंबर ऑफ डेज क्या है, 31 डेज है। डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं। बिजनेस सैलरी बेसिक सैलरी क्या है, इनकी सैलरी क्या है, 10,000 रुपये। और पेमेंट डेट, यानी कि इन्हें कब पैसे दिए जाते हैं, 31/5 और 2010 में, यानी कि 31/5 से इन्होंने समझ लो इन्होंने शुरू किया था कि 31 मई और 2010 से समझ लो इन्होंने ज्वाइन किया है। तो अगले महीने जो इनकी इनकम मिलेगी वो क्या मिलेगी, 31/6/2010 में मिलेगी। तो अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि इनकी सैलरी क्या है, इनकी सैलरी है 10,000 रुपीज। बेसिक सैलरी दे रखी है इनकी 10,000 रुपये, यानी कि इनकी अभी हमें ग्रॉस इनकम नहीं बताई है, अभी बताया कि इनकी अभी जो सैलरी है वो इन्हें क्या मिलेगी, 10,000 मिलेगी। अभी इसमें कुछ कुछ पैसा ऐड होता रहेगा, तो इसमें जो सैलरी है वो क्या दे रखी है, 10,000 रुपये। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, यानी कि अगर समझ लो कि कोई इंसान दूसरी सिटी से आके इस सिटी में काम कर रहा है, तो अब वो अपने माँ बाप अपनी फैमिली को छोड़ के क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है। तो अब वो बार बार थोड़ी ना इतना चक्कर काटेगा, तो क्या कर रहा है, वो वहाँ से छोड़ के यहाँ सेटल हुआ है। तो यहाँ सेटल होने के लिए क्या कर रहा है, वो कंपनी से पैसा पे करेगी कि हाँ अगर आप हमारी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर की तरह काम कर रहे हो, तो आपकी हमें कंपनी को जरूरत है उस इंसान की, तो जरूरत है तो उस इंसान को जो परेशानी है उसके लिए वो क्या करेगी, उसके पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रेंट पे रह रहा है तो उसका जो पैसा है वो इसे पे करेगी। तो उसका पैसा कितना मिलता है, 500 रुपये मिलते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि अगर क्या कर रहे हैं कि कंपनी अगर इसे फील्ड में कहीं काम करा रही है तो उसके भी पैसे क्या करेगी, कंपनी पे करेगी। तो वो क्या हो जाएंगे, 1,000 रुपये हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल बेनिफिट अलाउंस वो कितना है इसका, 500 रुपये। और अगर ये क्या रहता है, किराए पे रहता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के काम की वजह से, तो इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी कंपनी ने देगी, वो क्या है, 2,000 रुपये। और स्पेशल अलाउंस की अगर कोई और अलाउंस है, जैसे गिफ्ट जो मिलता है, बोनस जो मिलते हैं, एक्सेट्रा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका 1,000 रुपये हो जाएगा। तो अब देखो इसकी ग्रॉस इनकम क्या हुई, अब इसकी टोटल इनकम क्या है, 10,000, 500, 1,000, 500, 2,000, 1,000। तो ग्रॉस इनकम हो गई इसकी 15,000, यानी कि इसकी टोटल अमाउंट क्या है मिस्टर रमेश कुमार की, वो है 15,000। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिडक्शन होंगे, यानी कि अब यहाँ पे टैक्सेस कटेंगे। तो इनकम टैक्स डिडक्शन वो क्या है, वो है यहाँ इनका 1,000 रुपये। प्रोविडेंट फंड क्या है इनका, 1,200 रुपये। अब देखो ये लंच भी तो करते होंगे ना कंपनी में, तो लंच जो करते हैं वो उसका पैसा काट लेंगे कंपनी वाले, 500 रुपये। और प्रोफेशनल टैक्सेस जो होते हैं जो कंपनी वाले लगाते हैं वो हो जाएगा इसका 300 रुपये। तो अब देखो ग्रॉस डिडक्शन कितनी हुई, यानी कि टोटल डिडक्ट कितना हुआ पैसा इनकी सैलरी में से, 3,000 रुपये डिडक्ट हुआ। तो टोटल अमाउंट क्या थी इनकी, ग्रॉस अमाउंट थी इनकी 15,000। अब डिडक्शन कितनी हुई, डिडक्शन हुई है इनकी 3,000 रुपये की। तो डिडक्शन ग्रॉस माइनस डिडक्शन अगर हम करेंगे तो इनकी नेट पे क्या आ जाएगी, यानी इनकी नेट इनकम आ जाएगी हमारी 12,000। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो इनकी टोटल इनकम थी 15,000, पैसा कटा 3,000 टैक्सेस वैक्सेस हटा के, तो इनकी नेट पे कितनी मिली, इनकी मिली है ना 12,000। तो यही ये हमें चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि टोटल इनकी इनकम है 15,000 में से 3,000 इनके डिडक्ट हो गए, डिडक्ट होने के बाद इन्हें 12,000 मिले। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि इनकी सैलरी स्लिप तो ये थी, इस तरह से यहाँ पे इनकी सैलरी स्लिप है कि इनका ये चीज़ें से पैसे इन्हें मिलते हैं और ये इनकी डिडक्शन हुई है, तो इसलिए इनकी इनकम ये आई है। तो यही ये एग्जाम्पल में बता रखा है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हमें इनका एग्जाम्पल था, अगर आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो, और बस इस एग्जाम्पल में और कुछ नहीं दिया था। बट रिमेंबर, इनकम डज नॉट कम ओनली बाय द वे ऑफ सैलरी, इट कैन बी द पॉकेट मनी योर पेरेंट गिव्स यू, योर बर्थडे गिफ्ट इंस्टेड ऑन बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो अब हमें लास्ट में दे रखा है कि इनकम सिर्फ वही चीज़ नहीं होती जो आपकी सैलरी में से मिलती है। इनकम जहाँ से भी हमें हमारा पैसा मिले, जिस भी सोर्स से हमें पैसा मिले, वही क्या होती है, इनकम होती है। भले ही वो माँ बाप आपकी
मंथली पॉकेट मनी देता है वो भी आपकी इनकम होगी। अगर आपको आपके बर्थडे में पैसा मिलता है एज गिफ्ट तो वो भी आपकी इनकम होगी। या फिर अगर आप क्या करते हो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो ब्याज मिलता है वो भी क्या हो गया, आपकी इनकम होगी। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।